चलिए, कल की क्लास हम लोग का चल रहा था लेसन 4 कार्बन और उनके यौगिक। उनमें से कार्बन और उनके यौगिक में से हम लोग कार्बन क्या है, सहसंयोजी बंधन क्या है, सहसंयोजी बंधन के कितने प्रकार हैं, ये सारे चीज से हम लोग रूबरू हो गए थे। बट आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कार्बन के 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हम लोग डबल बॉन्ड तक कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसको कहते हैं त्रिसहसंयोजी बंधन। तो चलिए लिखते चलिए, त्रिसहसंयोजी संयोजी बंधन। इसका इंग्लिश क्या होता है ये हम कल लिखा चुके थे पिछला क्लास में। ये चल रहा है भाग 2, यानी 2 क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं, है ही ना। त्रिसहसंयोजी बंधन याद करिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे एकल बॉन्ड। एकल बॉन्ड में होता है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में होता है 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो ये त्रि है, यही छिपा हुआ है। त्रि का मतलब 3 होता है। जैसे तिरंगा, तिरंगा में कितने कलर हैं? 3। तो उसी तरह से त्रिसहसंयोजी बंधन, जब 2 कार्बन परमाणु के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होता है। यानी परिभाषा कैसे होगा, जब 2 परमाणु के बीच, जब 2 परमाणु के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिसहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसे 3 गो इस तरह से रेखा खींचेंगे। ये किसका संकेत अक्षर है? त्रिसहसंयोजी बंधन का है। इसे ट्रिपल, यानी इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो देखो किताब में, एनसीईआरटी बुक में दिखाया है कि त्रिसहसंयोजी बंधन, जैसे एकल बंधन होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, और डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन जो होता है उसके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो जैसे N2 अणु का बनना, N2 अणु का बनना, यानी नाइट्रोजन गैस का बनना। तो नाइट्रोजन का हमें क्या जरूरत पड़ेगा? परमाणु संख्या। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है पता है? कितना होता है? 7 होता है। और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है। द्रव्यमान संख्या दुगुना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। तो यहां पर देखो N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता है? कैसे होता है? के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। इसके बाद 7 में 2 गया तो कितना हो जाएगा अंतिम कक्षा में?
5, यानी नाइट्रोजन का 2 कक्षा है। एक कक्षा के कक्षा पूर्ण है, बट एल कक्षा पूर्ण नहीं है। एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 8। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है? 3, यानी 3 जो है सो ये किसी से क्या कर लेगा? ले लेगा, यानी हेर फेर करके अपना ये बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो N2, यहाँ N2 कितना है? 2 गो है, यानी N प्लस N। देखो सबसे पहले N 2 गो है, तो N 2 गो हम क्या किए? लिख लिए। इसके बाद प्लस का साइन दे देंगे, दोनों आ करके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या बना लेगा? N2। अब यही इसी तरह से सर्किल करेंगे, एक N यहाँ लिखेंगे और इस तरह से सर्किल कर देंगे, और फिर प्लस यहाँ और एक N यहाँ लिख देंगे, फिर इसको भी सर्किल करेंगे और ये एरो का निशान देंगे। इसके बाद एक वो जो है सो इस तरह से सर्किल आएगा और एक फिर इस तरह से सर्किल आएगा। यहाँ पे N होगा, ये वाला N यहाँ पे और ये वाला N यहाँ पे। अब देखो N प्लस N आकर के दोनों ज्वाइंट हो गया तो बन गया क्या चीज? N2। अब बताओ, इस पर घेरा के ऊपर में हमें क्रॉस ओवर का चिन्ह लगाना है। तो क्रॉस ओवर का चिन्ह कहाँ से देखा जाता है? लास्ट, यानी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस ओवर या फिर बिंदु डॉट के चिन्ह से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर कितना क्रॉस ओवर साइन लगाएंगे? कितना है? 5। यहाँ 2 हो गया, 3, 4 और 5। सेम इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ इसमें कितना घट रहा है? 8 होने में कितना घट रहा है? 3। तो यहाँ क्या होगा? 1, 2, 3। ये थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब ये भी कितना यहाँ दे देगा? 1, 2, 3। अब इधर कितना साइन चढ़ाएगा इस पर क्रॉस ओवर का चिन्ह? 5 गो। तो 5 और 4 गो, 6 गो है ना, तो 2 गो आ जाएगा। देखो 2 और 6 8, फिर इधर 2 गो, 2 और 6 8। ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है ना। देखो 1 जोड़ा यहाँ, 2 जोड़ा यहाँ और 3 जोड़ा यहाँ। तो ये जो है सो 3 गो ये रेखा पड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? त्रिसंयोजी बंधनानी ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। इधर भी N लिख देंगे और यहाँ भी N लिख देंगे। अब ये जो है सो बना लेता है क्या? N2 अणु। ये भी क्लियर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक देखो अब बोर्ड पे एक क्वेश्चन बनाएगा इस चैप्टर से। क्या बनाएगा कि कार्बन के यौगिक सहसंयोजक क्यों होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। कहता है कि कार्बन के यौगिक सहसंयोजक क्यों होते हैं। अगर यदि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये भी सेट कर देगा। तो बताएंगे कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अधातु के बारे में तो लोग धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ चुका है। जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ये कार्बन को अष्टक बनाने के लिए, अपने अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्यागना रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बन में संभव नहीं है। अतः यह कार्बन दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। इसीलिए कार्बन के यौगिक सहसंयोजक कहलाते हैं या फिर होते हैं। सहसंयोजक का अर्थ होता है साथ में जुड़ना, साथ में। चलो अब बीच में एक छोटा सा बॉक्स में कोठरी में लिखा गया है क्या? कार्बन के अपरूप। ऊपर में हेडिंग बना दो, कार्बन के अपरूप।
यानी एलोड्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। इसी में एक छोटा सा आ जाएगा टॉपिक जिसको अपरूपता कहते हैं, अपरूपता। याद करिए तो लोग 8वां से पढ़ रहा था तन्यता, अंत में जिसके अंत में तमेकरता आ जाता है वो गुण होता है। जैसे अनुवाद अपरूपता, जैसे आता है क्या तन्यता यानी धातु का वह गुण, तो अपरूपता तत्व या पदार्थ का वह गुण जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। चलो लिखो, वे तत्व या पदार्थ, वे तत्व या पदार्थ जो 2 या 2 से, वे तत्व या पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक रूपों में, जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, पाया जाता है, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। याद रखना, वे तत्व या पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जी, और जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो तत्व या पदार्थ के इस गुण को, तो तत्व या पदार्थ के इस गुण को अपरूप कहते हैं, अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपरूप कहते, अपरूप कहते हैं। बात को समझ गया? जैसे कार्बन के 3 अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं? जैसे कार्बन एक तत्व है तो कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के पूछता है कि एग्जाम में कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप हैं। 3 अपरूप हैं। पहला अपरूप क्या होगा पता है? डायग्राम बना दें, कार्बन के तीनों अपरूप का डायग्राम को बना दे क्या? चलिए, तो डायग्राम मतलब होता है किरणा खींचना। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन में हमने खींचा था किरणा। तो देखो कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक रेसे रवेदार और एक होता है बेरवेदार। एक हो गया रवेदार और दूसरा हो गया बेरवेदार। बताएंगे कौन कौन 3 अपरूप हम लोग को यहाँ पढ़ना है, इसको समझा? रवेदार और दूसरा हो गया क्या? बेरवेदार। अब रवेदार में 3 गो आता है, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है और फुलेरिन आता है, जो तुमको पढ़ना है। देखो यहाँ पे दिया है ना, हीरा, ग्रेफाइट और एक फुलेरिन। रवेदार में 3 गो आ जाता है, ये भी एक कार्बन का अपरूप है।
पहला आ जाता है रवेदार में, जो पढ़ने दिया है वो होता है हीरा। हीरा जानता है ना, धातु है, लेकिन ये बहुत ठोस है, सबसे अधिक ठोस, सबसे अधिक घनत्व कौन तत्व का है? हीरा का, जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं। इसका आभूषण बनता है, जेवर। और दूसरा है तुम्हारा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानता है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पेंसिल बनाने में या बैटरी का एड्रॉइड बनाने में। और एक है तुम्हारा फुलेरिन, जो तुमको पढ़ना है, फुलेरिन, फुटबॉल जैसा दिखाया है ना। और अब देखो रवेदार में आ जाता है कार्बन, कोक और चारकोल। रवेदार भी 3 सीढ़ी को पार करता है। एक आता है तुम्हारा बेरवेदार में आ जाता है कार्बन। क्या आता है? कार्बन। इसके बाद आता है चारकोल। चारकोल किसको कहते हैं? लकड़ी का कोयला को। किसको कहते हैं? लकड़ी का कोयला को चारकोल कहते हैं। और एक आ जाता है कोक। समझ गया? अब चारकोल में देखो क्या क्या आता है। चीनी आता है, रक्त आता है, अस्थि आता है और लकड़ी आता है। चारकोल में चीनी आ जाता है, जिसको हम लोग शक्कर कहते हैं। इसके बाद रक्त आता है। इसके बाद अस्थि। अस्थि माने हड्डी। हड्डी में भी हम लोग का कार्बन है, कार्बन के अप्रूफ है। और ये चौथा चला जाएगा लकड़ी। लकड़ी से क्या मिलता है? चारकोल मिलता है। चारकोल में ही कार्बन के अप्रूफ होता है। यह भी हम लोग को बस यही पढ़ना है। हीरा के बारे में पढ़ना है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है और फुलेरिन के बारे में पढ़ना है। ये सारे को हम लोग 10वां क्लास में पढ़ना नहीं है। तो अभी हम लोग ये तीनों को जानेंगे, हीरा को जानेंगे, ग्रेफाइट को जानेंगे और फुलेरिन को जानेंगे। ये सारे डायग्राम को बना लो। चलिए अब हम लोग को ये कार्बन के अप्रूफ में 3 ही चीज के बारे में पढ़ना है, हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलेरिन के बारे में। चलिए तब नंबर 1 में लिखो भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण? हीरा का, ग्रेफाइट का और फुलेरिन का। भौतिक गुण जानता है? पढ़ा था धातु और अधातु में। धातु के भौतिक गुण कितने हैं? 5 है। तन्यता है, ध्वनिक है, ये सब नहीं है। तन्यता, आघात वर्धनीयता, उस ढंग से इसका भी है। तो सबसे पहले अब ऊपर में हेडिंग में लिखो भौतिक गुण। भौतिक गुण, इसी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले किसका? ग्रेफाइट के बारे में। किसको सीखेंगे? कार्बन के पहला प्रकार ग्रेफाइट को। किताब में दिया है, देख लो, यहाँ बच्चे लोग पढ़ रहा है पेंसिल से, पढ़ा है ना। और हीरे की संरचना के आगे देखो अंगूठी बना के दिखाया। हीरा का प्रयोग किसमें होता है? आभूषण बनाने में, जेवर बनाने में। और बच्चा ग्रेफाइट का क्या कर रहा है? लिख पढ़ रहा है। नहीं है रे, देखो इधर देख पा रहा है कि नहीं? यहाँ पर पढ़ रहा है, फिर ये रिंग बना के दिखाया, फिर फुटबॉल जैसा ये फ्लोरिंग का आकृति है। तरीका से पढ़ेगा तब ने। थोड़ा ये मुसीबत की गाड़ी में बैठा है, इस पटरी पर चलना है। जो इस पटरी पर चलेगा वही ने आगे जाकर के अच्छा कर पाएगा। तो ये मुसीबत है बाबू, लेकिन पढ़ाई में कोई मुसीबत नहीं है, थोड़ा सा मुसीबत उठाना होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये हर कोई जानता है। बता पाएगा ग्रेफाइट क्या है? यह विद्युत का कुचालक है कि विद्युत का सुचालक है? सुचालक है। इसीलिए बच्चे लोग का पेंसिल जो होता है लिखने पढ़ने के लिए, तो एक तरफ क्या करता है? मिट्टी से ढक देता है, एक तरफ नुकीला खुला रखता है। तो क्या चीज है? ये विद्युत का सुचालक है। लेकिन ये है क्या? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? तो पहला भौतिक गुण लिखेगा किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट
फाइट क्या चीज है, धातु की अधातु? हाँ, तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक की कुचालक? अरे कुचालक। हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक को कहते हैं कंडक्टिविटी, सुचालक होता है। पहला स्टेप में क्या लिखेगा ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा लिखेगा स्टेप नंबर 2, एग्जाम क्लियर तुम लोग को करना है, हमको पढ़ाना है। ग्रेफाइट षष्ठ फलकीय होता है, ग्रेफाइट षष्ठ फलकीय, षष्ठ फलकीय होता है। षष्ठ फलकीय मतलब भुजा, फलक माने भुजा होता है, उसी को कोर भी कहता है, उसी को साइड भी कहता है, यानी ये 6 भुजा होता है। ग्रेफाइट में कितने भुजा होता है, 6, अर्थात इनके रवे में, इनके रवे में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और नहीं तो देख लो, हम दिखा रहे हैं डायग्राम, किताब में छपल है, देखना पेंसिल छाप के दिखाया है, बच्चा जहां पढ़ रहा है 6 गो है। देखो, एक डॉट यहां लगाया, एक डॉट यहां लगाया और एक डॉट यहां लगाया, क्या हुआ, 1 2, और फिर यहां पर, और फिर यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और कितना 6। इसी ढंग से पेंसिल होता है ना, जब छील देते हैं दोनों साइड से, तो ग्रेफाइट में कितने फलक होते हैं, 6। फिर यहाँ हम लोग खींच सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, इस ढंग से, इस ढंग से, ऐसा और ऐसा, और फिर इसको ऐसा मिला सकते हैं। देखो कितना हुआ, 6 गो, इसके फलक कितने हैं, 6, किनका, ग्रेफाइट का। पूछेगा ग्रेफाइट कितने फलकीय होते हैं, षष्ठ फलकीय, चतुष्फलकीय, त्रिफलकीय, षष्ठ फलकीय। किस पर घेरा डालेगा, षष्ठ फलकीय। बताइए, जो कारपेंटर है, जो इधर बढ़ई है, वो कट पेंसिल का, ग्रेफाइट का ज्यादा इस्तेमाल करता है, और छोटा बच्चा था तो उस वक्त भी हम लोग क्या करते थे, पेंसिल का यूज करते थे। बताओ ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, कागज पर काला निशान लगाने के लिए, कागज पर, लकड़ी पर। कारपेंटर लोग नहीं करता है वो, कारपेंटर मीन्स बढ़ी। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेगा, बोलो, ग्रेफाइट कागज या सतह पर काला निशान बनाता है। क्या बनाता है, ग्रेफाइट कागज पर, कागज या सतह पर कैसा निशान बनाता है, काला, पर काला निशान बनाता है। इस बात को भी जान गया। चलिए, ग्रेफाइट के लिए पूछेगा ग्रेफाइट क्या है, सीधा बताएंगे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा बताएंगे ग्रेफाइट षष्ठ फलकीय होता है, अर्थात इनके रवे में 6 फलक होते हैं। डायग्राम बोलेगा, डायग्राम ऐसा छाप सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा है ग्रेफाइट कागज या सतह पर काला निशान को छोड़ता है। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हीरा के बारे में। देखो तस्वीर में हीरा के नीचे या हीरा के बगल में एक रिंग बना करके दिखाया है। तो रिंग माने होता है, आप अंगूठी, अंगूठी क्या चीज है, जेवर है या कुछ और चीज है, क्या चीज है, जेवर है। तो बताइए हीरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में। चलो अब ऊपर में लिख दो, कार्बन का दूसरा अपरूप हीरा, हीरा को डायमंड भी कहता है, डायमंड। पहला इसका भौतिक गुण देखो,
हीरा का क्या पहला भौतिक गुण। लेकिन एक जरा इसको पढ़ने से अब हम लोग को पेंसिल का भी उपयोग जानना है कि नहीं लड़का लोग। जैसे अभी हम लोग को ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ग्रेफाइट का उपयोग यानी यूज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जानता है? अभी तुरंत बता चुके थे पहले, बैटरी के एंड्रॉइड यानी रड बनाने के लिए, बैटरी में जैसे पेंसिल बैटरी को तोड़ देंगे तो उसके नीचे रड जैसा निकलेगा बीचों बीच में, तो इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको। तब पहला ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल निर्माण में। कहाँ पे, हाँ तो लिखो पेंसिल बनाने में। याद करिए, सबको हम लोग छोटा थे उस समय पेंसिल से लिखते थे, तो पेंसिल किससे बना होता है, ग्रेफाइट का। दूसरा उपयोग देखो कहाँ पे होता है, विद्युत के इलेक्ट्रोड बनाने में। विद्युत, बैटरी को सेल भी कहता है, विद्युत बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में। और तीसरा देखो, भारी मशीन में स्नेहक के रूप में होता है। बहुत जो बड़े बड़े मशीन है उसका कल्प ऊर्जा के रूप में, जैसे फिसलने के लिए स्नेहक के रूप में। स्नेहक किसको कहते हैं, ग्रीस। ग्रेफाइट होता क्या है, बहुत चिकना होता है, तो बड़े बड़े वाहन जो होता है उसमें स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारी मशीन, जैसे बहुत बड़ा बड़ा मशीन, भारी मशीनों में या स्नेहक के रूप में यानी फिसलने के लिए। गाड़ी वगैरह में बॉल बेरिंग वगैरह नहीं लगा रहता है, उस ढंग से इसको फिसलने के लिए स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक के रूप में, थोड़ा साफ साफ लिखेगा एग्जाम में। तो ये ग्रेफाइट का सीख गया। अब हम लोग को सीखना है किसका, हीरा का। हीरा का भौतिक गुण यानी हीरा को डायमंड कहता है। तो देखो हीरा का भौतिक गुण क्या है, या फिर हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए, हीरा का पहला भौतिक गुण है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए हीरा बहुत चमकीला होता है या फिर ठोस होता है। धरती में, दुनिया में सबसे ठोस पदार्थ कौन है, हीरा। और आदमियों के शरीर में सबसे ठोस पदार्थ क्या है, सबसे मजबूत, दांत के ऊपर जो इनेमल लगा है वही क्या है, सबसे अधिक ठोस है। तो देखो इसका पहला भौतिक गुण, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पहला भौतिक गुण क्या लिखेगा, हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अपवर्तनांक को कहते हैं डेंसिटी, सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। कभी काल कैसो पूछ दे कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला है, तो क्या जवाब देंगे, हीरा। जिसके कारण यह सबसे अधिक चमकीला होता है, जिसके कारण यह अधिक, सबसे अधिक, जिसके कारण यह सबसे अधिक चमकीला यानी शाइनेबल होता है, चमकीला होता है। इस बात को जाना, तथा कठोर भी होता है, तथा
कठोर भी होता है। कभी सुना होगा कि हीरा जो है ना काटता नहीं है, हीरा को क्या किया जाता है, घिसा जाता है। बड़े बड़े चट्टान को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करता है, जैसे बहुत माइंस है, खदान है, तो उस पत्थर को तोड़ने के लिए हीरे का इस्तेमाल करता है। जैसे चापाकल बोरिंग होता है, तो बोरिंग करने के लिए उसका एक नहीं लगा रहता है रड जैसा, उसके आगे पत्थर को भेद करने के लिए, पत्थर को छेद करने के लिए, तोड़ने के लिए हीरा का पानी चढ़ा रहता है। वास्तविक हीरा होता नहीं है, हार्ड बना रहता है हीरा। दूसरा लिखेगा भौतिक गुण हीरा, ये जो अभी देखा था ग्रेफाइट षष्ठफलकीय होते हैं, बट हीरा जो होता है वो क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। हीरा में कितने फलक हैं, 8 फलक। देखो गिनो, वहां दिखा दिया है कितना है, 8। यानी हीरा अष्टफलकीय होता है, हीरा अष्ट फलकीय होता है। ये पूछा है क्वेश्चन, अर्थात इनके रवे में 8 फलक होते हैं, अर्थात इनके रवे में 8 फलक होते हैं। इस बात को जानना, इसका डायग्राम बना दें क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिला दो बस बन गया। इस ढंग से हीरा जो है वो अष्टफलकीय होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हीरा जो होते हैं वो अष्टफलकीय होते हैं। सारे को कंठस्थ करते चलो ताकि परीक्षा में तुम लोग को कोई डाउट कहीं भी नहीं आवे। अब हम लोग पढ़ेंगे हीरा का। अच्छा बताइए, हीरा विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है, कुचालक, क्योंकि ये है क्या, हीरा धातु है, तो यहाँ तीसरा पॉइंट भी बन जाएगा। हीरा विद्युत के कुचालक होता है, कुचालक होता है। अब हम लोग सीखेंगे हीरा का उपयोग, क्या चीज, हीरा का उपयोग। देखो वहां बच्चा बैठा, बच्चा नहीं, बगल में क्या है, एक अंगूठी छाप के दिखाया, बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं, उसको भी ध्यान देगा, बुक में देखते चलो, देखा हुआ चीज कभी भूलेगा नहीं। तो हीरा का उपयोग, अब क्या सीखेंगे, यूज ऑफ डायमंड। हीरा का उपयोग, पहला उपयोग होता है आभूषण बनाने में। क्या चीज बनाने में, या आभूषण, आभूषण को हम लोग जेवर कहते हैं अपना शब्द में, जेवर जेठा कभी सुना होगा। हाँ, पहला हीरा का उपयोग कहाँ होता है, आभूषण। सुनार लोग इसका उपयोग क्या चीज बनाने में करता है, आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में, यानी ज्वेलर। दूसरा है पत्थरों को छेद करने में, चट्टान है, पत्थर है, पत्थरों या हार्ड सतह, कठोर कर दें, उसी को हार्ड कहते हैं, हार्ड सतह को भेदने, भेदने मतलब छेद करने, छेद करने में। और इसका तीसरा उपयोग होता है शीशा काटने में। हीरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
शीशा, शीशा का संकेत जानता है ना, पीबी होता है शीशा को काटने में। यही है। अब हम लोग सीखेंगे फ्लोरीन के बारे में। किसके बारे में? फ्लोरीन के बारे में। चलिए, अब कार्बन का तीसरा अपरूप है, ये अंतिम अपरूप है, जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। लिखो, ये स्टेप को पूछा है और किस ढंग से पूछागा उस ढंग को लिखते चलो। कार्बन के इस अपरूप का खोज, कार्बन के इस अपरूप का खोज मिस्टर, क्या है? बंक है क्या? बंक मीन्स, हाँ लिख देते हैं, मिस्टर बक मीन्स आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट गलत नहीं लिखना, आर्किटेक्ट फुलर ने किया था। कभी काल पूछ देता है कार्बन के अपरूप फ्लोरीन का खोज किसने किया था, तो किस पर घेरा डालना है? बक मीन्स आर्किटेक्ट फुलर ने किया था। लिख पाएगा तो? इसलिए इनका नाम फ्लोरीन रखा गया, इसलिए इसका नाम फ्लोरीन रखा गया। इधर जरा सुन लो, जैसे इसके नाम के अंत में क्या है? फुलर है। क्या चीज है? फुलर। तो इसी के नाम पर इसका नाम को क्या रख दिया? कार्बन के इस अपरूप को क्या रख दिया? फ्लोरीन रख दिया। इस बात को जानो, जिसकी आकृति फुटबॉल की तरह होता है, बुक में दिखाया है, देखो यहाँ पे। फ्लोरीन का आकृति कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा दिखाया नहीं है? हाँ, तो जिसका आकृति, यानी फ्लोरीन की आकृति, जिसकी आकृति किसके जैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है। फ्लोरीन की आकृति किसके जैसा होता है? फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें कार्बन के लगभग कितने परमाणु हैं? 60 परमाणु, C60, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। बस यही फ्लोरीन के बारे में एग्जाम में लिख करके आना है। अब हम लोग को सीखना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में?